नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की ये वैकेंसी जो है बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अगर अभी तक आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपका ज़्यादा समय ना है। ठीक है, अब सीधा समझिए, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। मार्च में आपका एग्जाम होगा, तो मतलब 1.5 महीना आपके पास समय बचा हुआ है। अगर आप 1.5 महीना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट में आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा फाइट होने जा रहा है इस वैकेंसी में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिहार पुलिस से अच्छा पोस्ट होता है, अच्छा सैलरी भी उससे मिलता है। इसीलिए आपको भी दोस्तों रात दिन एक कर देना है, पूरा जुनून के साथ तैयारी करना है, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। और आपको हम कंफर्म रिजल्ट करवा देंगे, बस आप मेरे बैच को और मेरे यूट्यूब चैनल को आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट कंटेंट के साथ आपको कंटिन्यूटी मेंटेन किया जा रहा है। एक भी दिन ऐसा ना कि क्लास आपको मिस होता है। 100% दोस्तों सफलता मिलेगा, बस आपको अच्छे से फॉलो करना है। आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों जो है खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां लगाएंगे, और इससे पहले जो है 1 से लेकर 11 तक आपका इसमें क्लास हो चुका है। तो जिसका भी छूट गया है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां पर सारा वीडियो सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा, तो जा करके उसका पहले रिविजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यही है उड़ान बैच, जहां पर आपको 100% जो है आपको रिजल्ट की रेशियो रहेगा, ध्यान रखना है। क्योंकि बेस्ट कंटेंट जो 19,838 पद में दोस्तों पूछा गया था, उस लेवल के क्वेश्चंस वहां पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको सफलता मिल सके। तो आज ही दोस्तों जो है उड़ान बैच से भी जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन पे चलता है, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सभी लोग जो है इस सेट को अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि ये सेट आपको एक दिन पहले उड़ान बैच में दे देते हैं, रात में ही, ताकि आप लोग जो है इस क्लास को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यानी सेट बना के आएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सभी लोग चलिए अब यहाँ पर सेट को लगाएंगे मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों संबंधित जो है नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए रोम जो है दोस्तों यहाँ पर ये इटली की राजधानी है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों संबंधित नहीं है। बालाकोट, कालीबंगा और लोथल ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध दोस्तों संगीति या परिषद का दोस्तों जो गठन किया गया था, आयोजन किया गया था, ये वैशाली में रावे पाकू करके आपको हम ट्रिक बताए हैं। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले दोस्तों पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो बने थे ये जॉर्ज यूले दोस्तों। ठीक है, जॉर्ज यूल या यूले करके आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। और ये कब बने थे तो याद रखना, ये 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि श्वेत कमीशन दोस्तों किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन को। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन का गठन दोस्तों 1927 ईस्वी में होता है, और इसका भारत आगमन जो होता है 1928 ईस्वी में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं होते हैं, याद रखना। इसीलिए इसको जो है श्वेत कमीशन कहा गया है, और इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था, ये बताइए। राइट आंसर 5 का क्या होगा, तो 5 का दोस्तों यहाँ से सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश यहाँ से आपको याद रखना है। आगे दिया गया क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, ये बताइए। किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, तो याद रखना ये दासता दोस्तों जो है, दासता का अंत। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, दासता का अंत यहाँ पे राइट आंसर। या दोस्तों यहाँ पे इसी को बोलते हैं दास प्रथा का अंत। ठीक है, दास प्रथा का अंत दोस्तों एलन बरो के द्वारा किया गया था, ये विलियम बेंटिंक के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के
दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था। धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था तो ये होगा चीन हो जाएगा। आंसर ये सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? याद रखना भारत की ओर से। तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि डैश को भारतीय सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। 10 का राइट आंसर बताइए। किसको भारतीय दोस्तों सभा का यानी संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष हो जाएगा ये होगा एच.सी. मुखर्जी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये डी आपका राइट आंसर होगा, एच.सी. मुखर्जी। यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैश को भारत के संविधान का वस्तुकार माना जाता है। किसको दोस्तों इसमें से भारत का वस्तुकार माना, यानी संविधान के जो भारत का जो संविधान है उसका वस्तुकार माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जो है संविधान जो था उसका प्रारूप को किसने तैयार किया था? तो इन्हीं के द्वारा, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारण प्रक्रिया काफी हद तक दोस्तों जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो कानून बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये जो है आपको क्या है, तो कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक मिलता है, तो ये आपको अमेरिका के संविधान से। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? 13 का बताइए। तो ये हो जाएगा धार्मिक अधिकार को। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, धार्मिक अधिकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, काम करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों जो है मिनिमम आयु 25 वर्ष चाहिए। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों किस वर्ष आयोजित किया गया था? लोकसभा का पहला अधिवेशन दोस्तों जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ये हो जाएगा 1952 में, ठीक है, 1952 में, क्योंकि इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, उसके बाद इसका जो है आयोजन किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष जो होता है ये महापौर हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ये महापौर दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा ये मीरा कुमार। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, ये मीरा कुमार दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से दोस्तों जो है घटा करके 18 वर्ष किया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो किया गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 ईस्वी में, और जो है अनुच्छेद 326 में जो है संशोधन किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की गति जो है दिशा जो है किस ओर होता है? तो अपने जो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जो है घूर्णन करता है तो वो किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों, ठीक है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पियोंगपांग जो है, पियोंगपांग यह किस देश की राजधानी है? पियोंगपांग दोस्तों है ये उत्तर कोरिया की राजधानी। आंसर ये डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ओजोन परत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्या करती है? तो पारावैंगनिक किरणों को रोकने का काम करती है, जो कि इसको जो अभी नष्ट हो रहा है सबसे ज्यादा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC से। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम दोस्तों अक्षांश दोस्तों क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको 8 डिग्री दोस्तों यहाँ पे जो है 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। आंसर ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुख्य भूमि से क्या होता है तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री जो है 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वही आपको पूर्वी देशांतर क्या होता है तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट होता है, ठीक है। तो यहां से पूछा गया था क्या? तो याद रखना दक्षिणतम मतलब उत्तर से दक्षिण। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? देखिए हिमालय भी लगा है और भारतीय भी लगा है, तो इसका राइट आंसर यहां से क्या होगा? तो याद रखना ये जो है गार्डविन स्टीन हो जाएगा, याद रखेंगे।
आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। गार्डविन-एस्टीन दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। यही आपको पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब ये कंचनजंगा होगा, क्योंकि कंचनजंगा दोस्तों जो है सिक्किम में पूर्णतः, और ये जो गार्डविन-एस्टीन है ये कुछ क्षेत्र आपको हिमालय में पड़ता है और कुछ क्षेत्र आपको भारत में पड़ता है। तो क्लियर यहाँ पे नहीं किया है, इसीलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों बताइए कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। महाराष्ट्र में इसका जो है त्रंबकेश्वर दोस्तों जो है वहीं से आपको निकलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद जो है किस राज्य के बीच है? कृष्णा नदी जल विवाद याद रखना ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 राज्यों के बीच है। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। कावेरी पूछे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तो ये सभी के बीच है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कारक जो जलवायु को प्रभावित जो है नहीं करता है वह कौन है? कौन सा कारक इसमें है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो ये आपको हो जाएगा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। आंसर ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं, ये बताइए। तो काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? तो रेगुर मिट्टी के नाम से दोस्तों जानते हैं। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा दोस्तों कपास की खेती की जाती है। किसकी? कपास की खेती की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? इसे तकनीकी रूप से दोस्तों क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे फसल दोस्तों यानी कि प्रत्यावर्तन। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, फसल प्रत्यावर्तन हो जाएगा। आंसर ए आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, तो ये यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्य में से किसकी जो है सबसे कम जनसंख्या है? तो इसमें से सबसे कम जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में, तो ये यहाँ से हो जाएगा सिक्किम। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, सिक्किम यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। सिक्किम में ही दोस्तों कंचनजंगा स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के जो है भौतिक कल्याण का अध्ययन है? मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है किस अर्थशास्त्री के अनुसार? तो ये हो जाएगा आपको एडम स्मिथ। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, एडम स्मिथ यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वीएसटी क्या यहाँ पे है? वीएसटी अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ से व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। यानी आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में है? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये आपको स्थित है। ये बाघ और बारहसिंघा के लिए जो है प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने जो है गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत जो विकसित किया गया है आपको एवे जेनर हावर्ड के द्वारा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, तो ये मनाया जाता है आपको प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। आंसर क्या होगा? ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा, 8 सितंबर यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद दोस्तों मनाया जाता है। राइट आंसर याद रखना ये बी हो जाएगा, ये नौचंदी मेला होता है। क्या होता है? नौचंदी मेला। तो सीधा पूछे कि नौचंदी मेला कहाँ का है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड का खोज किसने किया? जेनेटिक कोड का खोज याद रखना ये हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, श्वेत रक्त कणिका का जो है क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का जो कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये संक्रमण से लड़ता है। WBC जो है शरीर में संक्रमण रोकने का काम करता है, बीमारी को कम करने का काम करता है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है, ध्यान रखना इसको। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी उत्तक कौन होता है? तो क्या हो जाएगा? जल है यहाँ पे, पानी मतलब जल, ज से जल मतलब जाइलम। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा जो है स्रावित होता है, ये बताइए। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों याद रखना ये डी हो जाएगा, अमाशय। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, उड़ान बैच अगर आप नहीं लिए हैं तो आज ही ले लीजिएगा, क्योंकि उड़ान बैच से ही आपको सफलता मिलेगा। मात्र 249 रुपया इसका दोस्तों प्राइस है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और आपको कहाँ मिलेगा? तो एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है। या ये नंबर आप सेव कर लीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीट हो गया। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? तो आपका होगा संक्रमण से लड़ने का दोस्तों ये काम करता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रत्येक वृक्क जो है किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? प्रत्येक वृक्क, ये जो बना होता है दोस्तों याद रखना ये विक्राणु यानी नेफ्रॉन से। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, घेंघा डैश की कमी से होता है? तो घेंघा जो है किसके कमी से? तो ये आयोडीन की कमी से। आंसर ये बी आपका जो है राइट आंसर होगा, बी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कौन सा अंग इसमें से इंसुलिन पैदा करने का काम करता है? तो ये आपका हो जाएगा अग्नाशय, यानी आंसर जो है ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अग्नाशय दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एड्स क्या है ये बताइए? एड्स जो है ये क्या है ये बताइए? तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो ये आपका होगा दोस्तों यहाँ से घातक मृत्यु रोग है, ठीक है। यानी आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि नील हरित शैवाल दोस्तों कौन सा है इसमें से? नील हरित शैवाल, तो ये हो जाएगा स्वपोषी, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, स्वपोषी, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? तो दुग्ध शर्करा जो कहते हैं लैक्टोज को कहते हैं। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा लैक्टोज, यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस दोस्तों जो है नहीं है, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम नहीं करता, ये आपको एक प्रकार से जो है रंगहीन गैस है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी यहाँ पे सदिश राशि है, सदिश मात्रा है, ये बताना है। तो सदिश राशि दोस्तों की जो है आपको किसे कहते हैं? जिसमें जो है दिशा के साथ साथ डायरेक्शन हो, दोनों चीज होता है, वो आपका होता है, तो ये होगा प्रतिबल। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बस है अचानक चलना शुरू करती है, तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। यह उदाहरण बताइए न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, ये बताना है। तो यह नियम दोस्तों जो है न्यूटन गति के पहला नियम को दर्शाता है, याद रखना। यहाँ पर जो है आपको जड़त्व का नियम जो है यहाँ पे काम करेगा, यानी न्यूटन के गति के पहला नियम से आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आकाश में उड़ते पक्षी में दोस्तों क्या होता है? देखिए आकाश में उड़ते पक्षी में जो है आपको गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको बिहार पुलिस में पूछा गया है, याद रखिएगा अच्छे से। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस जो है अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। ये है दोस्तों आपका उड़ान बैच, ठीक है। यहाँ पे इसी बैच को आपको ज्वाइन करना है अगर आपको वर्दी का सपना सच में पूरा करना है 100% रिजल्ट के साथ, तो ठीक है। ये है उड़ान बैच, इसी बैच में आपका जो बेहतरीन तैयारी हो रहा है। और याद रखना ये एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आप सेव करके कि सर जो है हमको लिंक भेज दीजिए, तो आपको हम इधर से लिंक भेज देंगे। देखिए समय ज़्यादा ना है, अब जो है ज़्यादा इधर उधर करने से आपको नहीं होने वाला, यहाँ पढ़ लिए वहाँ पढ़ लिए, 2 घंटा इसका वीडियो देख लिए, 4 घंटा उसका वीडियो देख लिए, इससे आप पास कभी नहीं करेंगे। आपको एक चाहिए कंटेंट, एक चाहिए आपको रणनीति, एक चाहिए डेली विशेष, डेली आपको जो है एक सिलेबस को डेली आप अच्छे से जो है कंटेंट को फॉलो करें, क्लास को फॉलो करें, तब जाके होगा। इधर उधर भटकने से अब रिजल्ट आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा फाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सचेत हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें आपको बता रहे हैं। आप इधर उधर मत करिए, एक जगह पे दोस्तों ये उड़ान बैच लेके आप अपना तैयारी करिए, 100% रिजल्ट आपका होगा यहाँ से, ठीक है।
लाइव क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास आपको डेली मिल जाएगा, आपको सारा चीज़ यानी कि अवेलेबल रहेगा। रिकॉर्डेड जब क्लास छूट जाएगा तो रिकॉर्ड सेक्शन में रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा। 25 ऑनलाइन टेस्ट आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा, मतलब टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा। लुसेंट जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट का बेसिक आपको बहुत जरूरी है। ये लुसेंट का भी बेसिक आपको इसमें मिल जाएगा, यानी कि सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक बेस्ट तैयारी हो जाएगा। और ये कितना में? तो मात्र 249 रुपया में। आज ही इस बैच को अपना जो है ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि ध्वनि सबसे तेज जो है संचरण करती है किसमें, ये बताइए। ध्वनि सबसे तेज जो संचरण करती है, याद रखना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ठोस में। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ठोस यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक सौर जल हीटर में गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता दोस्तों, कहाँ से, ये बताइए। तो गर्म जल जो प्राप्त नहीं हो सकता है तो ये बी हो जाएगा, बादल छाए हुए दिन पर दोस्तों, यानी आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि आपतन का मान, यानी आपतन का कोण जो है, इनके कोण के बीच के मान होता है, ये बताना है। आपतन कोण का मान किसके कोण के बीच का मान है? राइट आंसर 56 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको सी, सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह काम करता है दोस्तों, बताइए किस पर? ये जो काम करेगा दोस्तों यहाँ से, तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंप जो है प्रयोग में लाया जाता है, बताइए यहाँ पे दोस्तों जो है इसमें किस गैस का प्रयोग लैंप में किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है किस गैस का, तो ये सोडियम हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, सोडियम दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किसका उपयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है, ये बताइए। विस्फोटक के रूप में जो किया जाता है किसका? तो ये हो जाएगा आपको नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, नाइट्रोग्लिसरीन दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि न्यूक्लियन का मान दोस्तों जो होता है कितना होता है? न्यूक्लियन का मान जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, याद रखना। आंसर ये डी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि जलीय जो है NaCl का विद्युत अपघटन का उत्पन्न जो करता है क्या करता है, यानी NaCl का जो विद्युत अपघटन होता है ये कैसा होता है? तो ये जो आपका होता है दोस्तों याद रखना क्षारता वाला, यानी क्षारीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होता है? तो नाइट्रोजन में दोस्तों जो है आपको ट्रिपल बंड होता है, यानी कि त्रि जो है सहसंयोजी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार जो है सफेद लो के साथ जलता है, सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है, इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ये बताइए। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया यहाँ पे है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम यहाँ पे सही है, ये बताइए। ऑक्सीकरण के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है विद्युत धनी तत्व का निकलना, आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी होगा, टंगस्टन। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों जो है आपको नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे दिया यहाँ पे है, संज्ञा का भेद नहीं है, कौन यहाँ पे संज्ञा का भेद नहीं है, ये बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 67 का, तो यहाँ से हो जाएगा सी, निजवाचक। क्या होगा ये? निजवाचक हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर है। बाकी संज्ञा का भेद है, याद रखना है, ठीक है, संज्ञा के भेद। अगला यहाँ पे है, वह लजा रही है, वह लजा रही है, यह वाक्य क्रिया का कौन सा उदाहरण है? राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है, ये बताइए। तो द्विकर्मक क्रिया जो इसमें प्रयोग हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी, यानी राम ने रमेश को केला खिलाया, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताइए। तो पढ़ी यहाँ पे है, कब पढ़ी तो नहीं मतलब, यानी लेकिन पढ़ लिया है तो पूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ बताता है। तो पत्थर का सही समान अर्थ बताना है तो ये आपका पाषाण हो जाएगा, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा संस्कृत, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। उल्टी गंगा बहना, क्या है यहाँ पे उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, प्रतिकूल कार्य करना, आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने दोस्तों प्रतिपादित की थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी ये बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मनु ने, किसने, मनु, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कृत व्याकरण के लेखक कौन है। कृत व्याकरण के लेखक जो है कौन है ये बताइए, तो ये हो जाएगा आपको हेमचंद्र, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये हेमचंद्र यहाँ से आपको याद रखना है। दिया यहाँ पे है कि प व्यंजन का उच्चारण स्थल बताइए, तो प व्यंजन का जो उच्चारण स्थल हो जाएगा ये ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। प फ ब भ बोलेंगे तो ये ओष्ठ इसमें काम आएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक दिया है, दिया यहाँ पे है क्या, तो डैश फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, राइट आंसर जो होना चाहिए आपको बी होना चाहिए, द फूड होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, फिर से आई डैश यू मनी, तो राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, कैन नॉट लेंड मनी, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक है, यू मस्ट बी कंटेंट डैश व्हाट यू हैव, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको डी हो जाएगा, विथ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सैनोनिम चुनना है, किसका, से का सैनोनिम, यहाँ पे दोस्तों इसका जो हो जाएगा ये सी होगा, क्वाय, आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया गया है कि सैनोनिम दोस्तों यहाँ पे चुनना है, तो सैनोनिम यहाँ पे दोस्तों इसका भी क्या हो जाएगा, से का क्वाय हो जाएगा, यानी रिपीट है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको रिपीट हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मैनेज आप करेंगे। चलिए एंटोनम बताना है यूनिक इज, ठीक है, यूनिक का जो है एंटोनम यानी उल्टा बताना है, उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ से जाएगा कॉमन, आंसर ये क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रिप्लेस करने के लिए इट इज लेवल टू कैच फायर इजीली, राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका यहाँ से जो है आपका राइट आंसर होगा, इन फ्लेमेबल इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है पार्ट ऑफ ए स्पीच, राइट आंसर यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, 84 का, तो ये आपका बी हो जाएगा, मिस गाइड फ्रॉम द यानी पॉलिटिशियन, आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा, तो ये बी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है, दिया यहाँ पे कैथरीन से दैट शी डैश इन लव बिफोर, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा सी, हैज नेवर बीइंग, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि वर्ड कौन सा यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग है, तो किसमें रॉन्ग स्पेलिंग है, तो ये आपको सी वाला में है, सी यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, तो DISTINGUISH होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगला पद क्या होगा, तो अगला पद यहाँ से आपको जो है निकालना है, अगला पद यहाँ से दोस्तों जो है निकालेंगे, तो यहाँ से आपको निकलेगा क्या, तो ये ए निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब बनाएंगे, PDF में इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है। सभी लोग जो है टेलीग्राम से अपना PDF भी प्राप्त कर लेंगे, और आपके बैच में जो है उड़ान बैच में एक दिन पहले PDF मिल जाता है, तो वहाँ से आप देख के अच्छे से एक बार रिविजन करेंगे, ठीक है। दिया क्या है कि 4 गो जो है 4 में से 3 समान है, 1 भिन्न है, ठीक है, तो वो चुनना है, भिन्न कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हवाई जहाज, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये बी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर फिर बाईं मुड़ा 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, उसने फिर मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे दोस्तों इसको बनाएंगे तो राइट आंसर आपको जो है 25 किलोमीटर निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन बताइए, तो दिन यहाँ से मंगलवार आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है मेरे दादा के एकमात्र पुत्र के बेटे का बेटा है, तो बताइए यहाँ पे, तो सीधा यहाँ पे आंसर ये है भाई हो जाएगा, तब आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एक झुंड में 36 गाय हैं, 20 सफ़ेद है और 28 भूरी है, कितनी गाय दोनों रंग का है, तो दोनों रंग कितनी गाय दोनों रंग का है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों का 48 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 36 को घटाना है तो कितना 12 निकला, तो ये जो 12 यहाँ पे आपको निकला है तो ये क्या हो गया, यही हो गया दोनों रंग का, आंसर ए हो जाएगा।
अगला यहाँ पे है कि दिया है 1000 पर 40% छूट और उसी पर कर्मानुसार इतना छूट, अंतर बताइए। तो एक बार 40% का छूट निकाल लेना है और एक बार 1000 पे क्या करना, 30% और 10% का निकालना। सेम टू सेम सवाल सब आपको हम बताएं उड़ान बैच में, तो इसको जब प्रैक्टिस किए हैं तो आप बनाएंगे बढ़िया से, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी समय जो है खंबे की परछाई लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है, करें कि उस समय पूर्व का उन्नयन कोण कितना होगा। तो पूर्व का जो उन्नयन कोण यहाँ से निकलेगा तो ये आपको 30 डिग्री आपको निकल जाएगा, बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा इतना है, मौसा है, एक संख्या दिया दूसरी निकालना है। तो सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड बराबर LCM गुना HCF बटे पहली संख्या। तो 16 गुना यहाँ से करेंगे हम 1920। ठीक है, अब बट्टा कितना हो जाएगा 128, काट दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा 95 का राइट आंसर ये आपको 240 निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चेतक ने एक घोड़ा इतना रुपया में बेचकर लाभ कमाया, क्रय मूल। तो यहाँ से निकाल लेंगे सीधा क्रय मूल, तो यानी 8580 गुना 100 बट्टा 104 कर लीजिएगा, 4 लाभ है तो 100 में जोड़ के राइट आंसर निकल जाएगा 8250 निकलता है आंसर, ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है कितने राज्य से, ये बताइए। तो देखिए, एक आपका हो गया उत्तर प्रदेश, एक आपका हो गया झारखंड, एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने राज्य से होगा, तो मात्र 3 राज्य से, क्योंकि एक और से आपको नेपाल से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है। तो सबसे अधिक जिला है तो आपको हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा 2040 तक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा, ये बताइए। तो ये जो आपका होगा BD सावरकर के नाम पे, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपको सेट नंबर का आंसर का जो नया प्रैक्टिस सेट अभी लगा रहे हैं हम लोग, ये 12वां टेस्ट है फुल लेंथ का। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें कॉमेंट करके जरूर बताएंगे, और ध्यान रखना सभी लोग उड़ान बैच जरूर लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको 100% अगर लेना है तो इसी बैच को फॉलो करना है। मात्र 249 रुपया दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ये मात्र 249 रुपया इसका प्राइस है। तो अभी दोस्तों जुड़ जाएंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेंगे जब क्लास आएगा। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।